नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा के जीवन पर जिनका नाम सुनते ही वीरता, साहस और देशभक्ति की तस्वीरें हमारे सामने आ जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के अमर नायक महाराणा प्रताप की। उनकी पूरी जिंदगी संघर्ष, बलिदान और गौरव से भरी हुई थी। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जाने महाराणा प्रताप के संघर्षों, उनकी वीरता और उनके अद्वितीय योगदान के बारे में। उनकी पूरी कहानी में छिपी है साहस, निष्ठा और अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग समर्पण की अनगिनत गाथाएं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4। हल्दी घाटी का युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह एक संघर्ष था, एक विचार था। यह संघर्ष था आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और विश्वास का। महाराणा प्रताप ने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध में संख्या नहीं, बल्कि मनोबल, साहस और सही नेतृत्व निर्णायक होते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हार नहीं, बल्कि एक महान संघर्ष था, जिसने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का संकल्प किसी साम्राज्य को हिला सकता है। महाराणा प्रताप की वीरता, उनकी स्वतंत्रता की भावना और उनके अडिग संकल्प ने इस युद्ध को एक ऐतिहासिक घटना बना दिया। आइए अब हम अगले अध्याय में जानते हैं कि कैसे प्रताप ने अपनी संघर्ष की कहानी को और आगे बढ़ाया और कैसे उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन यह संघर्ष केवल एक अध्याय था। महाराणा प्रताप के जीवन की असली गाथा उनके संघर्ष के बाद लिखी गई। यह वह समय था जब प्रताप ने न केवल अपनी ताकत, बल्कि अपने संकल्प और महानता को साबित किया। आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के संघर्ष और उनकी अविस्मरणीय विरासत की कहानी। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म होने के बाद प्रताप को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। मुगल सेना ने उन्हें मात दी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों की सेना 80,000 से भी अधिक थी। लेकिन एक बात तय थी, महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता की भावना से कभी समझौता नहीं किया। वह युद्ध के बाद अपनी सेना के साथ जंगलों और पहाड़ियों में छिपे रहे। यह दौर संघर्ष का था, जहां प्रताप को भोजन, पानी और आश्रय के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रताप का साहस और संकल्प कभी भी डिगा नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के लिए अपनी सेना को फिर से संगठित किया। वह जंगलों में रहते हुए छोटे छोटे युद्धों और छापामार हमलों के माध्यम से मुगलों को परेशान करते रहे। प्रताप ने अपना ध्यान मेवाड़ के विभिन्न किलों और क्षेत्रों पर केंद्रित किया। उन्होंने पुराने किलों को पुनः प्राप्त किया और मेवाड़ को धीरे धीरे फिर से अपने साम्राज्य में समाहित किया। अकबर, जो अपने साम्राज्य को मजबूत करना चाहता था, प्रताप से लगातार लड़ाई जारी रखना चाहता था। लेकिन प्रताप ने अपनी रणनीति को और भी बेहतर किया। उन्होंने न केवल सामरिक दृष्टि से, बल्कि राजनीतिक रूप से भी मुगलों को हराने के उपाय खोजे। प्रताप का सबसे बड़ा सहयोगी तब भील और मीणा जनजातियां थीं। इन जनजातियों के पास लड़ाई का अनुभव था और ये जंगलों में छुपकर युद्ध करने में माहिर थे। प्रताप ने इन जनजातियों को अपने साथ लिया और उन्हें स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल किया। यह सहयोग प्रताप के संघर्ष को एक नया दिशा देने में मददगार साबित हुआ। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व अब एक किंवदंती बन चुका था। उनकी वीरता, उनकी मेहनत और उनका संकल्प सभी को प्रेरित कर रहा था। यह कहा जाता है कि प्रताप ने कभी अपनी शाही वस्त्रों को पहनने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि वह जंगलों में रहकर भी अपनी शाही इज्जत और सम्मान को बनाए रखते थे। उन्होंने अपने आप को सच्चे राजपूत के रूप में साबित किया, एक ऐसा राजा जो अपने जनता के लिए हर समय संघर्ष करता था। एक
परिवार का समर्थन प्रताप की पत्नी अज्जाबाई और उनके बच्चे हमेशा उनके साथ रहे, चाहे स्थिति कैसी भी रही हो। उनकी पत्नी और बच्चे भी जंगलों में उनके साथ जीवन बिताते थे। यह परिवार का समर्थन ही था जो प्रताप को कठिन समय में बल देता था। 2. जीवन की कठोरताएं। प्रताप का जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा था। वह जंगलों में बंशी, लकड़ियां और जंगली फल खाते थे। कभी कभी उन्हें सैनिकों के लिए भोजन भी जुटाना पड़ता था, लेकिन उनका संकल्प और इच्छाशक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ी। इस कठिन समय में भी वह अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए और मेवाड़ की स्वतंत्रता की दिशा में काम करते रहे। 1. किलों और क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति। प्रताप ने युद्ध के बाद कई किलों को मुगलों से मुक्त किया। इन्हीं किलों में कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और अहमदाबाद प्रमुख थे। इन किलों की पुनः प्राप्ति ने प्रताप के संघर्ष को नए उत्साह से भर दिया। उनके युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता ने उन क्षेत्रों में आम जनता को भी प्रेरित किया। 2. अकबर से संवाद। प्रताप की वीरता के बाद अकबर को यह महसूस होने लगा कि प्रताप के साथ शांति स्थापित करने का समय आ गया है। अकबर ने प्रताप के साथ शांति समझौते की कई बार कोशिश की, लेकिन प्रताप ने हमेशा इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। वह हमेशा कहते थे, मैं कभी भी अपनी माटी और अपने लोगों के सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। महाराणा प्रताप का अंतिम समय आ गया। 19 जनवरी 1597 को मेवाड़ के वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप ने इस दुनिया को अलविदा ले लिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम और उनके संघर्ष की गूंज सदी दर सदी सुनाई देती रही। महाराणा प्रताप ने न केवल मेवाड़ बल्कि समूचे भारत के लिए स्वतंत्रता का जो सपना देखा था, वह आज भी हमें प्रेरित करता है। महाराणा प्रताप की धरोहर उनके द्वारा किए गए संघर्षों, उनकी वीरता और उनके स्वतंत्रता प्रेम में निहित है। उनकी वीरता और संघर्ष ने केवल मेवाड़ को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। वह व्यक्ति का संघर्ष केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। महाराणा प्रताप का जीवन एक ऐसी गाथा है जो हमें यह सिखाती है कि संघर्ष की कोई भी परिस्थिति हो, अगर मन में संकल्प और उद्देश्य हो, तो किसी भी संकट से उबरना संभव है। वह हमारे लिए एक आदर्श है जो हमें यह बताता है कि निष्ठा, साहस और स्वतंत्रता की भावना कभी भी हार नहीं सकती। महाराणा प्रताप के योगदान और संघर्ष को सदैव याद किया जाएगा। उनकी वीरता का प्रभाव हर दिल में बना रहेगा और उनका नाम भारत के गौरवमयी इतिहास में अमर रहेगा। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, बलिदान और साहस का प्रतीक है। उनकी कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती है कि स्वतंत्रता केवल वीरों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। उनकी वीरता और बलिदान सदियों तक जीवित रहेगा। महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। उनकी निष्ठा, साहस और संघर्ष की गाथा ने उन्हें केवल मेवाड़ का नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत का ही नायक बना दिया। आइए हम जानते हैं कि कैसे प्रताप की वीरता और उनके संघर्ष ने न केवल उनके जीवनकाल, बल्कि बाद में भी भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। महाराणा प्रताप की विरासत केवल उनके संघर्षों और युद्धों में नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसे आदर्श थे जिन्होंने स्वतंत्रता, सम्मान और धर्म के प्रति निष्ठा की महत्ता को हर किसी के सामने रखा। उनकी विरासत न केवल मेवाड़ में, बल्कि संपूर्ण भारत में फैल गई और वह आज भी भारतीय इतिहास का एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनके द्वारा स्थापित किए गए मानक और आदर्श भारतीय समाज में गहरे तक समाहित हो गए हैं। प्रताप ने न केवल मेवाड़ बल्कि समग्र भारत को यह सिखाया कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं होती, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
उनकी वीरता और संकल्प ने यह सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति अपने समर्पण और संकल्प से बड़ी शक्तियों को चुनौती दे सकता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि अगर हम अपने उद्देश्य और आदर्शों के प्रति ईमानदार रहें, तो कोई भी शक्ति हमें अपने रास्ते से नहीं हटा सकती। महाराणा प्रताप का जीवन यह संदेश देता है कि राष्ट्रप्रेम और निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। उन्होंने अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी और अपनी परंपरा, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान तक की आहुति दे दी। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि केवल शक्ति और सामर्थ्य से ही किसी साम्राज्य की रक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि उसके नागरिकों का प्यार और समर्पण भी जरूरी है। महाराणा प्रताप का जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाता है कि मुश्किल हालातों में भी साहस और धैर्य बनाए रखना चाहिए। उन्होंने मुगलों के विशाल साम्राज्य के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, जब सारी दुनिया ने उन्हें हार मान ली थी, उन्होंने फिर से संघर्ष किया और मेवाड़ को पुनः अपने नियंत्रण में लाया। उनकी यही साहसिकता आज भी हर भारतीय को संघर्ष करने और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की प्रेरणा देती है। आज के इस वीडियो में हमने महाराणा प्रताप की जीवन यात्रा के हर पहलू को विस्तार से जाना। उनकी वीरता, उनके संघर्ष और उनके बलिदान ने न केवल मेवाड़ को सम्मान दिया, बल्कि पूरी भारतीय भूमि को स्वतंत्रता और सम्मान के लिए प्रेरित किया। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्षों से कभी डरना नहीं चाहिए और अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहना चाहिए। उनकी वीरता और उनके कृतित्व को कभी नहीं भुलाया जा सकता। महाराणा प्रताप की गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है और उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। उन्हें नमन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपके सुझाव और सवाल हमसे जरूर साझा करें। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और चलते रहिए संघर्ष और समर्पण के पथ पर, क्योंकि महाराणा प्रताप का जीवन यही सिखाता है, कभी हार मत मानो। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।